So जय हिंद योद्धा, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ होमोग्राफ सेक्शन। आज है हमारा डे 11 और आज भी हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे नए होमोग्राफ्स के बारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और डे टू डे लाइफ में भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है रंग। तो ये लाल रंग है, ये वो वाला रंग की हम बात नहीं कर रहे, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं रंग। अब रंग का दो मीनिंग निकल करके आ रहा है। एक तो मान लीजिए कि रिंग जो होता है, भर्व रिंग, रिंग मतलब बजना, बजना की हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो थर्ड फॉर्म होता है भर्व का, उसको हम बोलते हैं रंग। और एक रंग मतलब होता है सीढ़ी का डंडा। आप देखे होंगे कि अगर लकड़ी का कोई सीढ़ी है या फिर लोहे का भी कोई सीढ़ी है तो उसमें जो डंडे का यूज किया जाता है लैडर में, उसको भी हम बोलते हैं रंग। ठीक है, तो होमोग्राफ्स का मतलब ही होता है कि स्पेलिंग सेम हो और साउंड क्या हो, सेम हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसका साउंड स्पेलिंग सेम रहते हुए भी डिफरेंट होता है। ठीक है ना, वैसा भी एक दो वीडियो आ जाएगा, आप उसको भी जरूर से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो एक रंग हो गया, जैसे मतलब ही हैज रंग दी बेल, उसने घंटी बजाया, है ना। घंटी बजाना का रिंग होता है, रिंग का V3 फॉर्म ये है ना। उसके बाद सीढ़ी का डंडा, ए रंग ऑन द लैडर इज मिसिंग, है ना। सीढ़ी जो है उसका एक जो रंग है वो क्या है, मिसिंग है। इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। हमारा एक अगला वर्ड है रियर। ठीक है, अब देखिए रियर का 3 मीनिंग निकल करके आ रहा है। एक रियर मतलब होता है पीछे का, ठीक है, पिछला। जैसे हम बोलते हैं ना कि मोबाइल का फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, है ना। तो फ्रंट कैमरा मतलब हो गया आगे का, रियर मतलब हो गया पीछे का। ठीक है, जैसे कि द रियर कैमरा ऑफ दिस फोन इज अमेजिंग, इस फोन का जो रियर कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ठीक है, एक रियर, इसके मतलब जो इसका मतलब है वो शायद आपको नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है ना, क्या होता है, पालन पोषण करना। दे रियर देयर चिल्ड्रेन विथ लव एंड केयर्स, वो अपने बच्चों का जो पालन पोषण करते हैं बहुत ही ज़्यादा लव और केयर्स के साथ। ठीक है, एक रियर, इसके बारे में भी शायद आपको जानकारी नहीं होगा। आप देखे होंगे कि अमूमन जैसे कि कुछ 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं, कभी कभी खुशी में या फिर गुस्सा में वो पीछे के 2 पैर पे ऐसे खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, तो पिछले पैरों पे खड़ा हो जाने को ही हम बोलते हैं रियर। ठीक है ना, जैसे कि दी हॉर्स विल रियर इफ फ्राइटेंड, अगर घोड़े जो है डर गया तो वो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्केल्स का मतलब 2 मतलब निकल के आता है। एक स्केल शायद आपको पता होगा, जो जो तौलने वाला तराजू होता है उसको हम बोलते हैं स्केल्स। ठीक है, और एक स्केल्स का मतलब होता है, आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे जलीय जीव होते हैं जिस पर कि वो सल्क होता है। सल्क बोले तो हम लोग अपने ग्रामीण भाषा में उसको मछली का चोइया बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्केल्स का मतलब क्या हो गया, मछली का जो ऊपरी भाग पर जो वो जो बहुत ही हार्ड वो सल्क होता है उसी को हम बोलते हैं स्केल। ठीक है ना, जैसे दी सेफ केयरफुली रिमूव्ड दी स्केल्स फ्रॉम द फिश, है ना। जो सेफ है, मतलब सेफ मतलब होता है खाना बनाने वाला, सेफ जो है बहुत ही केयरफुली मछली के ऊपर से वो सल्क को हटा दिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्ट्राइक। अब स्ट्राइक का भी यहाँ पर 3 मीनिंग निकल करके आ रहा है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, एक स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार करना या फिर मारना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप हथौड़ी से कील पे मार रहे हैं तो वो आप स्ट्राइक कर रहे हैं ना। हथौड़ी से मान लीजिए इस पर भी मार रहे हैं तो वो स्ट्राइक कर रहे हैं, या मुक्का से भी मार रहे हैं तो वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डिड यू स्ट्राइक हर, क्या तुमने उसे मुक्के से प्रहार किया, या फिर क्या तुमने उसे मारा, क्या तुमने उस पर प्रहार किया। ठीक है, एक स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल। अमूमन हम सुनते होंगे कि लेबर सब जो है हड़ताल पे चला गया, कूली हड़ताल पे चला गया। ठीक है, तो ये वो स्ट्राइक होता है, हड़ताल। ठीक है, एक स्ट्राइक का मतलब होता है हमला करना। जैसे कि अभी रिसेंट बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा है कि इंडिया जो है एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे, है ना, या फिर करेगा पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक मतलब हवाई हमला। तो एक स्ट्राइक का मतलब क्या हो गया, हमला, है ना। जैसे कि हमने लिया इंडिया कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान। ठीक है, अब एक स्टैंड मतलब तो हो गया स्टैंड, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूँ। या फिर सीधा सीधा मतलब स्टैंड का मतलब क्या हो गया, खड़ा होना। ठीक है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो इसके बारे में पता ही होगा। और इसके भी बारे में पता होगा, जैसे बस स्टैंड बोलते हैं तो स्टैंड, बस स्टैंड मतलब बस का पड़ाव, जहां पर वो रुकता है, ठहराव। ठीक है,
तो एक स्टैंड मतलब क्या हो गया, पड़ाव या फिर ठहराव, और एक स्टैंड का मतलब क्या हो गया, खड़ा होना। सेंटेंस में भी आप इसका यूज देख सकते हैं, द बस अराइव्ड एट द स्टैंड, बस स्टैंड पे रुकता है या फिर पहुंचता है, सॉरी, द बस अराइव्ड एट द स्टैंड मतलब बस स्टैंड पे पहुंच गया, ठीक है। वी शुड स्टैंड अप इफ टीचर्स कम इनटू द क्लास, नियम तो यही कहता है कि अगर क्लास में टीचर एंट्री किया हो तो हम लोग को खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक साइन का मतलब होता है चमकाना, है ना, पॉलिश करना, चमकाना उसको, ठीक है। और एक साइन का मतलब होता है प्रज्वलित करना, जलाना। जैसे मान लीजिए आप मोमबत्ती जला रहे हैं, आप दिया जला रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, साइन। जैसे कि साइन दी फ्लैश लाइट, है ना, मोबाइल का ही फ्लैश लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट हमने जला दिया, तो साइन दी फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट को प्रज्वलित करो, ठीक है, जलाओ। एक साइन मतलब क्या हो गया, चमकना, ठीक है। अब शौक का भी दो मतलब हो गया, जैसे कि अरे ये बात सुन करके तो मैं शौक हो गया, है ना। और एक शॉक का मतलब होता है जब आपको जो एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, अगर वो लग गया तो ना, मतलब उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ठीक है। तो एक शॉक का मतलब होता है झटका, झटका लगना, ठीक है, वो वाला शॉक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्वैलो। तो एक स्वैलो का मतलब होता है निगलना, ये शायद आपको पता होगा। स्वैलो मतलब क्या होता है, निगलना, डायरेक्ट। जैसे आप खाना खा रहे हैं, डायरेक्ट निगल गए आप उसको, कोई चीज को डायरेक्ट निगल गए, तो निगलना को हम क्या बोलते हैं, स्वैलो, ठीक है। जैसे कि ही स्वैलोड ए 1 रुपी कॉइन, उन्होंने 1 रुपये का सिक्का जो है निगल ली, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का निगल ली। तो ये स्वैलो का मतलब ये हो गया। एक स्वैलो का मतलब होता है आवाबिल, शायद ये आपके लिए नया होगा। आवाबिल क्या है, ये एक प्रकार का पक्षी होता है ना, जो कि बहुत ही छोटी होती है। हम लोग के इधर जो है, जैसे कि उसको गोरैया बोलते हैं, ठीक है, गोरैया बोल सकते हैं, फुदकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है स्वैलो। जैसे कि स्वैलोज आर नोन फॉर देयर स्मॉल साइज, है ना, स्वैलो वो अपने छोटे साइज के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टिक। तो स्टिक का एक स्टिक तो वो हो गया जो जानते हैं आप, मारने वाला, ठीक है। और एक स्टिक का मतलब होता है चिपकाना। क्या होता है, चिपकाना। जैसे मतलब स्टिकर, है ना, आप लोग स्टिकर को देखे ही होंगे, तो वही स्टिक वर्ड से ही बना है वो स्टिकर, है ना, चिपकाने वाला। तो एक स्टिक मतलब क्या हो गया, चिपकाना। जैसे स्टिक द स्टाम्प ऑन द लेटर, लेटर पर जो है स्टाम्प को चिपका दो। और एक स्टिक का मतलब तो हो ही गया लकड़ी, लाठी या फिर छड़ी कह सकते हैं, डंडा कह सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या हो गया, स्टिक हो गया। और एक है हमारा नेक्स्ट वर्ड सिंक। तो एक सिंक का मतलब होता है डूबना, शायद ये पता होगा आपको, ठीक है। एक सिंक का मतलब होता है सिंक या फिर हौद। जैसे कि जो आपका जो बेसिन होता है सीधा सीधा, जैसे आप किचन सब में देखते होंगे कि जिसमें कि हम बर्तन वगैरह को रख देते हैं, जो जूठा बर्तन होता है, गंदा बर्तन होता है, रख देते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। जैसे द किचन सिंक इज फुल ऑफ डिशेस, किचन का जो सिंक है वो थालियों से भरा हुआ है, ठीक है। द बोट विल सिंक इफ ओवरलोडेड, अगर बोट को ओवरलोड किया गया तो बोट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो सिंक मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डूबना। तो अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पर स्पेलिंग सेम और दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम, बट मीनिंग अगेन दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अगर हमको नहीं पता रहेगा कि सिंक का मतलब डूबना नहीं होता, सिंक का मतलब हम सिर्फ यही सिंक समझेंगे, तो यहाँ पर हम सोच लेंगे कि भाई ये कौन सा सिंक है, ठीक है। तो चलिए, आज हमने 10 नए होमोग्राफ्स के बारे में सीखे। आज था हमारा डे 11। डे 12 में फिर हम नए 10 ऐसे होमोग्राफ्स लेकर के आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।